पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये देवी चित्रलेखा नाम कहाँ से आया? माँ बाप ने रखा, देवी जी ने खुद रख लिया, या जिन लोगों को प्रवचन दिए उन्होंने प्रेम से रखा? नहीं, चित्रलेखा नाम मेरा बचपन से ही, जन्म से ही है, माता पिता ने ही दिया है। और देवी आप ये कह सकते हैं कि एक भारतीय परंपरा है। कोई बच्ची होती है, कन्या होती है, तो ऑटोमेटिकली उसके नाम के आगे देवी लगा देते हैं जब तक शादी नहीं होती, फिर श्रीमती आ जाता है। तो उस तरीके से देवी चित्रलेखा नाम चल गया। ये पहले जब शुरुआत हुई थी तो इस नाम के आगे पीछे बहुत सारी उपाधियाँ थी, पर जब मुझे समझ आया कि नहीं, देवी चित्रलेखा ठीक है, तो वो सब मैंने हटा दी। तो क्या क्या उपाधियाँ थी? अक्सर जो लगाते हैं गुरुदेवी, साध्वी और अच्छा, श्री। गुरु देवी भी लगाते हाँ, थे। वो भी होता था, मुझे अभी भी याद है। पर वो जब समझ आती जाती आपको समझ आता है कि नहीं, ये उपाधियाँ सिर्फ टैग नहीं होती, इनको आपको जीना बहुत भी पड़ता है, संभालना पड़ता है। लाइबिलिटी हैं ये, लाइबिलिटी है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जितनी हाँ जी, उपाधियां लग जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सबसे अच्छा है आप जिस काम को करते हो तो लोग सिर्फ आपका नाम जाने, वो अच्छा है। तो हाँ, ये नाम बचपन से मिला है चित्रलेखा। ये राधा रानी की 8 सखियाँ थी, उसमें से एक नाम, एक सखी का नाम चित्रा सखी है, चित्रलेखा। अच्छा। तो जन्म ब्रज में हुआ तो माता पिता को यही था कि सखी आई है राधा रानी की, तो बचपन से ही नाम तो चित्रलेखा लोग रहा। जब देवी के नाम से संबोधित करते हैं जी। तो कैसा लगता है? वो देवी वाली फीलिंग भी आती है मन के अंदर, या नॉर्मल नहीं, लगता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार ये बात पब्लिकली भी बोली है। मुझे देवी, ये जो उपाधि है या जो शब्द है, देवी जी जैसे नॉर्मली लोग बोल देते हैं, बहुत पसंद नहीं है। लेकिन अब वो एक चल गया है। बीच में एक समय भी आया था, मैंने इसको चेंज भी करने की कोशिश अच्छा, की, ऐसा भी था? लेकिन तब तक वो ऑलरेडी सबके ज़ुबान पे आ चुका था। इवन घर में भी, परिवार में माता जी हो, पिताजी हो, भाई हो, सारा जो परिवार है, आस पड़ोसी, वो सब भी देवी जी नाम से ही बुलाते हैं। तो मेरे लिए एक नाम बन गया, मतलब अब ये टैग नहीं है कि भाई कोई सम्मानवाचक शब्द है, मुझे लगता है मेरा नाम तो है। हम आपको अब देवी चित्रलेखा के नाम से संबोधित करें या चित्रलेखा के नाम से संबोधित करें? ये आपको जो रुचि करो, जो आपको अच्छा लगे ऐसा। तो हम आपको देवी जी के नाम से संबोधित करेंगे। जी। तो मेरा सवाल देवी जी आपसे ये है कि कौन सी उम्र से ये प्रेम लग गया भागवत से और कृष्ण मोहब्बत शुरू हुई? कौन सी उम्र से भागवत शुरू करी? भागवत तो 7 साल की उम्र से शुरू की। सात पर साल की उम्र में? 7 साल तो की एज। 7 साल की उम्र में किसी लड़की को इतनी समझ होती है कि भागवत करनी है? नहीं, समझ इतनी नहीं थी, क्योंकि वो एक आपका शुरुआती जीवन शुरू होता है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कहते हैं ना कि जब आप कोई काम के लिए चुने जाते हो, या आजकल की भाषा में उसको कहते हैं कि यूनिवर्स ने चुना है, हमारी आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं भगवान ने चुना है। तो भगवान ने चुना तो अच्छा ये रहा कि चुनने के साथ साथ उन्होंने पहली चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म जो होता है ना, वो ऑलरेडी बिल्ट हुआ मिला, क्योंकि जन्म ब्रज में हुआ। फिर माता पिता, परिवार, वो सब भक्ति वाले ही थे। फिर मुझे जो गुरुदेव मिले, 4 साल की मेरी एज थी, तब क्या तक नाम था कथा उनका? वथा कुछ भी नहीं। श्री श्री गिरधारी दास बाबा जी अभी हैं? महाराज। अभी नहीं, 3-4 साल पहले वो भगवत धाम चले गए। तो 4 साल की एज थी, उन्होंने खुद नहीं बोला मुझे इसको दीक्षा देनी है, क्योंकि वो पारिवारिक गुरु थे। चाणक्य को चंद्रगुप्त मिल गए? शायद। और वो बड़ा गौरव करते थे, बहुत खुश होते थे कि सारे भारत, वो एक गर्व होता है ना, वो सब कथावाचकों को सुनते थे, लेकिन वो गौरव से कहते थे कि सारे भारतवर्ष में चित्रलेखा जैसा कथावाचक नहीं है। वो उनका लाड़ था, प्यार था। तो यानी सब और चीज़ें। ऐसा अब हो भी गया है क्या कि सारे नहीं, भारतवर्ष नहीं, में ऐसा ऐसा चित्रलेखा मतलब जैसा कथावाचक नहीं है? ऐसा है भी क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है आपसे अच्छी कथा भी कोई करता है? बहुत एक दो बहुत। नाम बताइए। अब सारे की सारे अच्छी करते हैं, मुझे लगता है। मैं तो कथा क्या, जो भगवान वहाँ से कहलवा तो अब देते, थोड़ा बहुत तो टूटा एक दो फूटा नाम बोल नाम लेती हूँ। ध्यान आ रहे हैं? ध्यान में तो अभी शीर्ष जो प्रवक्ताओं में बहुत आदर्श रूप में मैं मानती हूँ, बापू हैं, मुरारी बापू हैं। मुरारी बापू? जी। भाई श्री हैं, वो ब्रज में हमारे, जिन्होंने कथा भाई की। श्री? ओझा, रमेश भाई ओझा जी, ब्रज में जिन्होंने कथा की शुरुआत की, श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी। तो ऐसे एक महिलाओं लंबी में? लिस्ट महिलाओं है। में? दीदी माँ हो गई, साध्वी दीदी माँ, उनका भी बड़ा स्नेह है मेरे ऊपर भी। तो मुझे लगता है कि सभी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कोई इसमें ये नहीं है।
हम जिस उम्र में, मैं जिस उम्र में हूँ खासकर, तो हम लोग अभी ये कह सकते हैं कि अभी हमारी चीज़ें सीखने की दौर चल रहा है। भले मैंने 7 साल की उम्र से कथा शुरू की, आज 23-24 साल हो गए कथा करते करते, पर मैं आज भी ये नहीं कह सकती कि भाई हाँ मुझे सब आता है या मैंने भागवत को पूरा जान लिया है।